कई बड़े नक्सली हथियार भी डाल रहे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ऐसे ही एक बड़े नक्सली बारसे देवा ने तेलंगाना के हैदराबाद में सरेंडर कर दिया। 75 लाख का इनामी नक्सली बारसे देवा कुछ महीने पहले ही हिडमा की जगह पर डीवीसीएम कमांडर बना था। बारसे देवा के सरेंडर से माना जा रहा है कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन अब कोई बड़ा नाम नहीं बची है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का ही असर है कि अब नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ साफ नजर आ रहा है। बड़े नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इस कड़ी में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने 19 साथियों के साथ हैदराबाद में सरेंडर किया है। बारसे देवा पर 75 लाख रुपए का इनाम था और सभी नक्सलियों को मिलाकर कुल 1 करोड़ 81 लाख रुपए का इनाम था। बहुत सारे लोग आपके सामने अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं और इस बारी बहुत सारे जो वेपन्स हैं उसके साथ आए हैं। आप उनके डिटेल्स बताइए। ये अभी आज जो है सिपे माओइस्ट के पीएलजे बटालियन के बरसे सुक्का जो देवा के नाम पे से जाना जाता है वो आया है। वो पीएलजे के बटालियन का कमांडर हैं। वो लास्ट 22-23 साल से सिपे माओइस्ट पार्टी में काम कर रहा है और अपने मिलिट्री के अपने बल पर उनके वो ऊपर तक पहुंच के सिपे माओइस्ट पार्टी के पीएलजे के कमांडर भी बना है 2.5-3 साल पहले। तब से ये ज़रूर ही बड़ी क्षति है पार्टी के लिए वो सिपे माओइस्ट पार्टी। नक्सली अपने साथ 48 बड़े हथियार लेकर सरेंडर करने आए थे, जिसमें 8 AK-47, 8 SLR, 10 इंसास राइफल, 2 LMG और इजराइल मेड हथियार टैवोर है। यहाँ पे कोल्ट भी है और टैवोर भी है, LMG भी है। वो टैवोर जो इसराइली वेपन है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि ऐसे वेपन्स तो इंडिया में इनको प्रोक्योर करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। या डेफिनेटली ये तो CQB वेपन है, क्लोज क्वार्टर्स बैटल वेपन है। क्लोज क्वार्टर्स बैटल वेपन है ये टेवर, जो इजरायली मेड वेपन है। हम तो पता होना चाहिए, पता चलना है अभी तो, क्योंकि वहाँ कैसे ये लोग हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ तक हमें पता है कि AK-47 लूट लिए थे, SLR लूट लिए थे, इवन कोल्ट वेपन भी लूट लिए थे पुलिस वन से। लेकिन ये वेपन जो है टेवर वेपन जो इजराइल में जो बोल रहे हैं वो कब लूट लिए, कहाँ से मिला है, वो अभी तहकीकात करना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि 20 लाख रुपए लाके आपके पास उन्होंने वो भी सरेंडर किया। अच्छी बात है ना, वो तो उसका मतलब पूरा अपने दिल को ओपन करते हुए, कुछ छुपाया नहीं, पूरा आके वेपन के साथ। हमको पैसों से ज़्यादा वेपन से हम ताल्लुक है, तो वेपन्स को भी ला के सरेंडर हुआ है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट। नक्सलियों के पास इजरायली मेड हथियार कहां से आया, इसे लेकर जांच शुरू हो गई है। साथ ही नक्सली अपने साथ 20 लाख रुपए कैश भी लेकर आए। से चला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे जो वेपन रखे गए हैं, जो हथियार रखे गए हैं, ये कुछ ये सब अपने जो खुद के मैन्युफैक्चर्ड भी हैं, जैसे BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, सिंगल शॉट्स हैं, SLR जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, इंसास भी है। और इसके अलावा हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इतने सारे AK-47, 8 AK-47 के साथ ये लोग आए हैं। और सबसे खास चीज़, ये जो टैवोर नाम की जो यहाँ पे हथियार बताई जा रही है, इसको इनोवेटिव CQB वेपन इजराइल मेड, इस पर भी आश्चर्य अब पुलिस को है कि ऐसा वेपन कैसे पहुंचा माओवादियों के पास। नक्सली बारसे देवा का सरेंडर छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बारसे देवा ने बस्तर डिवीजन में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। हिडमा के बाद बारसे देवा को ही DVCM बनाया गया था। हैदराबाद से NDTV के लिए उमा सुधीर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में हथियारों का जखीरा आपने देखा, जिसमें इंडियन मेड हथियार भी है, विदेशी हथियार भी शामिल हैं। कई बड़े सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। और ये जो सरेंडर हुआ है, छोटा मोटा सरेंडर नहीं है। बारसे देवा टॉप नक्सली कमांडर में से एक था, 75 लाख का इनाम। खास बात ये कि जो हिडमा था, जो नक्सलियों का पोस्टर बॉय था, जो इनकी खूंखार हथियारबंद बटालियन है, उसका कमांडर था, उसके जीते जी इसे कमांडर बना दिया गया था। यह अहम बात है। ऐसे में उसके सरेंडर और बीते दिनों मारे गए बड़े नक्सलियों के बाद अब नक्सलियों के गिने चुने टॉप लीडर ही बचे। आपके जहन में सवाल आएगा, अब कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो बचे हुए हैं, जिन पर सबकी नजर है? तो बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए उनके बारे में अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। उनमें पहला नाम जो आता है वो है देव जी का। डिविजनल कमेटी मेंबर देव जी
तलाश है, लंबे समय से तलाश है, कब पूरी होगी कह नहीं सकते। दूसरा नाम जो आता है वो आता है गणपति का। संगठन में सबसे अनुभवी गणपति को माना जाता है, इसकी भी तलाश सुरक्षा बलों को है। ये सरेंडर करेगा या मुठभेड़ का आमना सामना इससे होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा तीसरा नाम है मिशिर बेसरा, ईस्टर्न रीजनल कमेटी का प्लानर है, यानी कि यह भी बड़ा नाम है। जो रणनीति होती है उसमें इसकी अहम भूमिका है। पापा राव मिलिट्री विंग से जुड़ा हुआ बड़ा नाम है। जो मिलिट्री विंग है ना नक्सलियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इनके ऑपरेशंस होते थे सुरक्षा बलों के खिलाफ या किसी गांव में जाकर किसी को निशाना बनाना, किसी को टारगेट करना, उसमें मिलिट्री विंग की अहम भूमिका होती है। तो ये चार वो बड़े नाम हैं जो अब रडार पर हैं। अब देखिए इनको लेकर कब कामयाबी मिलती है। तो सरकार की नीति और सुरक्षा बलों के तेज एक्शन से नक्सली संगठन बिखर गया है। बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या हथियार डाल रहे हैं। एक साल में कई बड़े नक्सल सरेंडर हुए हैं। अब आपको बताते हैं एक साल के दौरान किस तारीख में, कहां पर, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया। ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा अब आपके सामने आने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 23 मार्च की। 23 मार्च को बीजापुर में 22 नक्सलियों का सरेंडर हुआ था। 30 मार्च को बीजापुर में ही 50 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। ये मैं 2025 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा 5 अप्रैल को तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 18 अप्रैल को सुकमा में 22 नक्सलियों ने समर्पण किया। 12 जुलाई को सुकमा में ही 23 नक्सलियों ने हथियार डाले। 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 15 अक्टूबर को सुकमा में 27 नक्सलियों ने हथियार डाले। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103, ये बहुत बड़ा आंकड़ा था और उस समय बड़ी खबर, बड़ी बड़ी हेडलाइंस इसको लेकर बनी थी। बीजापुर में 103 नक्सली जो है मुख्यधारा में लौटे। 28 नवंबर को बस्तर में 10 नक्सलियों का समर्पण हुआ। 29 नवंबर को गोंदिया में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 30 नवंबर को दंतेवाड़ा में 37 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। तो एक लंबी फहरिस्त है पूरे साल की। अगर हम देखते हैं तो तारीख दर तारीख जगह बदलती गई, नक्सलियों की संख्या बदलती गई, लेकिन उनके समर्पण का सिलसिला लगातार जारी रहा और वो मुख्यधारा में लौटे। और सरकार ने पहले ही कहा था जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो बड़ी कामयाबी इस मोर्चे पर भी मिली है, सरकार को भी और सुरक्षा बलों को भी। तो ये हुआ पूरा नक्सलियों के सरेंडर का, एनकाउंटर का लेखा जोखा। अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं।